हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? सभी प्रकार की संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं कहाँ आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब ये कथन कैसा है? सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों हो जाएगा? कारण लिख देना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो m क्या है? जहाँ पे एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्या क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि संख्या रेखा पर इनके अलावा संख्याएं कुछ प्लस की भी रहती हैं, कुछ माइनस की भी रहती हैं। इधर संख्याएं सभी प्लस की हैं और इधर माइनस की। ठीक है, इधर संख्या कैसी हैं? माइनस की और इधर प्लस की, जबकि सभी प्राकृत संख्या कैसी हैं? प्लस की हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना? असत्य हो जाएगा। ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं ऋणात्मक भी हैं। क्या लिखोगे? कारण लिख देना, क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं ऋणात्मक भी हैं। इस प्रकार ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पहले कथन का क्या दे दिया? उल्टा दे दिया। यहाँ दिया था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और यहाँ कर दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो सत्य है और ये कैसा हो जाएगा? असत्य। पहला सत्य है तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो ये जो वास्तविक संख्या हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं तो परिमेय होंगी और कुछ कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। कुछ संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय, और कुछ कैसी होंगी? परिमेय। यानी पूरी संख्याएं न तो परिमेय हो सकती और ना ही अपरिमेय। इसमें क्या बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं, जैसे 1/2,
2/3 ये कैसी हैं? अपरिमेय। और परिमेय वाली संख्याएं कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं सभी संख्याएं करणी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रकार की संख्याएं ये किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। या कारण लिख देना कि कारण लिखना वास्तविक संख्याओं में कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं। परिमेय भी होती हैं। अपरिमेय के अलावा कैसी होती हैं? परिमेय भी होती हैं। ठीक है, तो पहला सत्य है और दोनों असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अपन को ये बताना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि सभी संख्या धन की हैं। ठीक है, तो इनके जो वर्गमूल निकालेंगे अपन तो वो अपरिमेय होती है क्या? वर्गमूल निकाल के देखो, जैसे 1 का वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का वर्गमूल निकालो क्या आएगा? 2 का वर्गमूल नहीं आता। 3 का नहीं आएगा। 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। 5 का नहीं आएगा। 6 का नहीं आएगा। तो जो जिनका वर्गमूल नहीं आया वो संख्या कैसी है? अपरिमेय है। लेकिन इन दोनों के तो वर्गमूल आ गए ना, तो ये संख्या कैसी होंगी? परिमेय होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत है। तो इसको कैसे लिखोगे? लिखने का तरीका ये है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, देखो ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं, ये कैसी है? परिमेय है। बाकी के ये 1 2 3 4 ये कैसे हैं? अपरिमेय है। तो यहाँ लिखना नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक उदाहरण देना है जो जिसका वर्गमूल कैसा है? परिमेय। तो मान के चलो, देखो परिमेय वर्गमूल किसका है? ये परिमेय है। ये संख्या कैसी है? परिमेय। तो इसका ही उदाहरण दे दो ना। इसका 4 4 का वर्गमूल कितना है? 2 है कि नहीं? तो 2 कैसी है? परिमेय। तो लिखना जहाँ 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो एक संख्या रेखा लेंगे पहले और संख्या रेखा पर दिखाएंगे कि कर्णी 5 है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कर्णी 5 है किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं करने के। ठीक है, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा ली जिसमें बीच में क्या रहता है? 0। ठीक है, बीच में क्या रहता है? 0। और उसके बाद 1 2
ठीक है। और इधर रहती है संख्या माइनस की। बीच में है 0, इधर है 1 और इधर है 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा ली जिस पे 0, 1, 2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड लेंगे एक इकाई लंबाई का, एक यहाँ से संख्या रेखा के ऊपर एक इकाई लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 1। लंबाई कितनी होगी, जैसे यहाँ से मैंने खींचा ये जो रेखाखंड है ना, ये कितनी लंबाई का है 1 का। अब मैं इस रेखाखंड को यहाँ से और यहाँ से ऐसे मिला दूंगा, ठीक है। ये मैंने मिला दिया। इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। और अब जो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, करनी 5। कैसे, देखो यहाँ पे बन रहा है कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसको नाम दे दूँ मैं B और इसका नाम दे दूँ A, ठीक है। तो जो OAB है क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB में कोण B बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। जहाँ एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है वहाँ क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो कर्ण इसमें क्या है, ये जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली वजह क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया, ये OA, OA क्या हो गया, कर्ण। और आधार क्या है इसका, OB, तो आधार लिख दिया मैंने OB, प्लस लंब क्या है इसका AB, तो लंब लिख दिया AB, ठीक है। अब देखो OA का मान क्या है, OA का मान यहाँ कुछ नहीं दिया, OA का मान अपन को निकालना है, तो OA लिखेंगे। OB का मान दिया है, कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, तो 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग कर दो, प्लस AB का मान दिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 ली अपन ने, ठीक है। 1 माना तो 1 लिख दो, 1 का वर्ग कर दो। अब OA का वर्ग बराबर 2 का वर्ग कितना 4 और 1 का वर्ग 1, ठीक है। तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो OA के वर्ग बराबर 5। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, वर्गमूल। 5 के ऊपर क्या लग गया, वर्गमूल। यानी OA का मान कितना आ गया अपना, ये करनी 5। तो ये जो लंबाई है इसकी लंबाई कितनी है, करनी 5। अब अपन को यही लंबाई संख्या रेखा पे दर्शानी है। तो यहाँ से यहाँ ये डिवाइडर लेंगे अपन, डिवाइडर का एक सिरा यहाँ रखेंगे और दूसरा सिरा यहाँ रख के ऐसे एक चाप लगाएंगे। ऐसे क्या लगाएंगे, एक चाप, ऐसे धीरे धीरे एक चाप लगाते जाएंगे, चाप यहाँ काटेगा, ठीक है। यहाँ से एक चाप लगाएंगे, चाप यहाँ काटेगा, तो यहाँ जो काटेगा ना, तो इसकी लंबाई भी कितनी रहेगी, इसके बराबर रहेगी। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या दर्शाता है, करनी 5 को दर्शाता है। इसका नाम दे दो P। तो यहाँ लिख देना बिंदु P
करनी 5 को दर्शाता है। ठीक है, यही अपना